रुकिए, ध्यान दीजिए, हम आपकी मेमोरी को टेस्ट करने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम इन 3 कार्ड्स को पलटेंगे। आपके पास इन्हें याद रखने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स होंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि इन 3 कार्ड्स के नंबर का टोटल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मिल गया जवाब? सही जवाब है 16। अगर इस बार आपसे मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक और मौका देंगे। यहाँ है 3 और कार्ड्स, इन्हें याद कीजिए। होपफुली आपने याद कर लिया। अब इस बार इन 3 कार्ड्स का टोटल क्या होगा? अगर आपका जवाब है 20 तो बहुत बढ़िया, आपकी मेमोरी बहुत तेज है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप ये याद कर सकते हैं कि किस कार्ड पर एक लड़की सनग्लासेस पहनी हुई थी? तब आपकी मेमोरी क्या कहती है? मेमोरी सिर्फ उन चीजों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें हम देखते हैं। चाहे ये आपका स्कूल का पहला दिन हो, या कोई पुराना दोस्त जिसे आप पहचानते हैं, या फिर याद नहीं आ रहा कि कार कहाँ पार्क की थी, आपकी मेमोरी ही आपकी जिंदगी की कहानी बनाती है। लेकिन कभी कभी ये कहानी इतनी सीधी नहीं होती। हम सभी को लगता है कि हमारी मेमोरी अच्छी है ना? लेकिन चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या ऑफिस प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या सिर्फ अपनी चाबियां ढूंढ रहे हो, कभी कभी आप चीजें याद नहीं रख पाते। जब शब्दों को लिखित रूप में रिकॉर्ड रखने का कॉन्सेप्ट नहीं था, इंसान को अपनी मेमोरी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वह गाने गाते, कहानियां सुनाते, या चित्र बनाकर अपनी यादें संजोते थे। ये तरीका अच्छा था, लेकिन फुल प्रूफ नहीं था। लिखित शब्दों के आने के बाद हम अपनी यादें किताबों में दर्ज कर सकते थे, जो समय के साथ बिगड़ती नहीं थी। आजकल हम सभी कंप्यूटर, टैबलेट्स और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपनी यादों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन फिर भी हमारी मेमोरी हमारी पर्सनालिटी, रिश्तों और काम या पढ़ाई में हमारी सफलता को आकार देती है। इसलिए ये अच्छा रहेगा कि अगर हम अपनी मेमोरी को और बेहतर बना सकें। जैसा कि आप समझ रहे हैं, आपकी मेमोरी बहुत कुछ उस चीज पर निर्भर करती है जिस पर आप ध्यान देते हैं। जैसे उन कार्ड्स के साथ हमने जो किया। पहली बार जब आपने खेला, तो ना तो आपकी मेमोरी और ना ही आप इस सवाल के लिए तैयार थे, इसलिए आप नहीं जान पाए कि किस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब हमने आपसे पूछा कि कार्ड्स का टोटल क्या है, तो अगली बार आपका दिमाग नंबर्स पर फोकस करने लगा और आपके सामने जो था वो आप मिस कर गए। आप अपनी मेमोरी को ईमेल इनबॉक्स की तरह सोचिए। कुछ चीजें आपको पढ़नी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, या कहें तो ज्यादातर चीजें बेमतलब होती हैं। हिप्पोकैम्पस जैसे ब्रेन के पार्ट्स एक मेंटल इनबॉक्स की तरह काम करते हैं, जहां इनपुट को सेव या डिलीट कर दिया जाता है। और जैसे आपका इनबॉक्स ज्यादातर जंक होता है, वैसे ही जो चीजें आपके दिमाग में बाहर से आती हैं, वो जरूरी नहीं होती। आपका दिमाग इन चीजों को कुछ मिलीसेकंड्स के लिए देखता है और फिर वो डिलीट हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेमोरी को सुधारा नहीं जा सकता। अच्छी बात यह है कि आपकी मेमोरी फिक्स नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसे बेहतर किया जा सकता है। डिटेल्स पर ध्यान दीजिए, मेमोरी गेम्स खेलिए, या रोज कुछ नया याद रखने की कोशिश कीजिए। आपकी मेमोरी ही आपकी कहानी, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी दुनिया से जुड़ने का तरीका बनाती है। तो इसका ध्यान रखें और इसे शार्प बनाए रखें। और याद रखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन कार्ड्स में कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने ही छिपी होती हैं, बस हमें उन्हें देखना होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए ब्रेन ग्रो की टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।